क्या भारत पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों से डरकर चुप बैठ जाएगा? अगर ऐसा पाकिस्तान सोचता है तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलतफहमी है। भारत पाकिस्तान के अब किसी भी गीदड़ धमकी से डरकर नहीं बैठने वाला। भारत पाकिस्तान के हर जवाब का उसे मुंह तोड़ जवाब देगा। इस समय पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को नहीं जानता है कि उसका परिणाम उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये कोई पहली लड़ाई है। हम पहली बार आमने सामने नहीं आए हैं। इससे पहले भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ युद्ध हो चुके हैं और उन युद्धों में पाकिस्तान को ही मुंह की खानी पड़ी है और भारतीय सेना ने हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1947 में जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हुआ और जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह से खदेड़ कर भगाया था जम्मू कश्मीर से। उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में रण ऑफ कच्छ को लेकर विवाद हुआ और उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने कहा कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और 1965 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने लाहौर तक झंडे गाड़ दिए और पाकिस्तान को ताशकंद समझौते के द्वारा लाहौर प्राप्त करना पड़ा। 1971 में पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बंगाल के अंदर नरसंहार कर दिया और भारत ने मानवता के लिए उस युद्ध को पाकिस्तान के खिलाफ छेड़ा और 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेनाओं के द्वारा भारत के बंकरों पर कब्जा कर लिया गया और यह सूचना जब भारतीय सेना को मिली तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को शुरू कर दिया और ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौजों को बुरी तरह से खदेड़कर कारगिल पर पुनः अपना कब्जा कर लिया। पाकिस्तान समय समय पर अपनी आदतों से बाज नहीं आया और वो भारत में निरंतर इस प्रकार की गतिविधियां करता रहा। पाकिस्तान इस बात को समझ गया था कि प्रत्यक्ष लड़ाई वो भारत से कभी नहीं जीत पाएगा, वो कभी भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम को कभी पराजित नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आतंकी लड़ाई शुरू कर दी और पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमले शुरू कर दिए। इसी प्रकार अभी हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में आतंकी हमले कर दिए गए, जिसकी वजह से आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बन गए। हमने कहा कि यह पाकिस्तान ने ठीक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने उन आतंकी हमलों को स्वीकार नहीं किया और भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस युद्ध को अपने ऊपर समझा और हमारे खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इस बात को भूल गया है कि वो युद्ध के मैदान में हमारे सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री हमारी मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं है। भारतीय सेनाओं के द्वारा बड़े बड़े युद्धों को जीता गया है। भारतीय सेना ने सबसे बड़े युद्ध क्षेत्र पर भी लड़ाइयां लड़ी हैं और वहां पाकिस्तान को मुखी खा के जानी पड़ी है। आज क्या हमारे पाकिस्तान के बीच में इस लड़ाई का परिणाम क्या होगा? पूरा विश्व जानता है कि अगर ये लड़ाई चली तो इस लड़ाई में विजयी भारत ही होगा। पाकिस्तान ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। जितना पाकिस्तान का टोटल बजट है उतना तो हमारा सेना का बजट है, वो हमारी मिलिट्री के सामने कहीं नहीं टिकता। उसके फाइटर विमान हमारे फाइटर विमानों के सामने कुछ भी नहीं है। भारतीय एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स को बुरी तरह से नस्ता नाबूद कर सकती है। अभी हाल ही में भारतीय एयरफोर्स के द्वारा लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया, जो कि पाकिस्तान के पास मात्र 2 हैं। 2 में से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 1 को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण कराची बंदरगाह को भी बुरी तरह से तबाह कर दिया गया है भारतीय सेनाओं के द्वारा। पाकिस्तान को आर्थिक रूप में पूर्णतः इस युद्ध में टूटना पड़ेगा और पाकिस्तान अभी अगर सबक लेकर अभी अपने पांव पीछे खींच लेगा, पाकिस्तान के लिए कहीं ज्यादा हित के लिए रहेगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने लड़ाई निरंतर रखी तो पाकिस्तान बहुत बुरे खामियाजे को भुगतेगा और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान समय समय पर भारत को इस बात की धमकी देता रहता है कि हमारे पास परमाणु बम हैं, हम उनका उपयोग कर देंगे, हम भारत में परमाणु बम दाग देंगे, लेकिन पाकिस्तान उसका दुरुपयोग नहीं जानता है। अगर पाकिस्तान ने इस प्रकार की कोई भी गतिविधि भारत में की तो उसका परिणाम पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। भारत तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इस बात को पाकिस्तान नहीं जानता है। कारगिल युद्ध में भी पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम की धमकी दी थी, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और नवाब शरीफ उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। उसने कहा कि अगर भारत ने कारगिल युद्ध को नहीं रोका तो हम भारत पर परमाणु बम का हमला कर देंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय जवाब में पाकिस्तान से कहा था कि इस बात के लिए मैं आपको गारंटी देता हूं कि बेशक 25% भारत तबाह हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान कल का उगता सूरज नहीं देखेगा। और इस बात को सुनते ही पाकिस्तान
कि बड़े बड़े राजनेताओं को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि परमाणु हमले के बाद भारत चुप नहीं बैठेगा और हम पूरा पाकिस्तान खो देंगे। हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम हमेशा शांति की बात करते हैं, लेकिन कोई हमारी शांति को भंग करने का कार्य करेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा और उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जय हिंद।